हेलो दोस्तों। उम्मीद होगा आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्की फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग से। अल्बुकर्की हु सक्सीड अल्मीडा एज द पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट। अल्बुकर्की जो थे उन्होंने अल्मीडा के ऊपर पोर्टुगीज गवर्नर के स्थान पर इंडिया के अंदर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर, जो कि रियल फाउंडर यानी कि पोर्टुगीज की जो पावर थी ईस्ट के अंदर वो अल्बुकर्की की वजह से ही बड़ी थी। He secured for Portugal the strategic control of the Indian Ocean by establishing bases overlooking all the entrances to the sea। और जो अल्बुकर्की थे उन्होंने एक अपना पक्का नियंत्रण यानी कि मजबूत नियंत्रण कर लिया था इंडियन ओशन के ऊपर। एस्टेब्लिशिंग बेसिस बनाकर जो कि इंडियन सी की एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने बना लिए थे। देयर वर पोर्टुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन ईस्ट अफ्रीका ऑफ द रेड सी एट ऑर्मुज इन द मालाबार एंड द मलक्का। पोर्टुगीज जो थे उनका मजबूत नियंत्रण था ईस्ट अफ्रीका जो कि रेड सी के पास में है, एट ऑर्मस, इन मालाबार एंड मलक्का। इन पावरफुल थे पोर्टुगीज इन जगहों पर। द पोर्टुगीज अंडर अल्बुकर्की इंट्रोड्यूस्ड अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन इंडिया रीजन। जो पोर्टुगीज थे अंडर अल्बुकर्की के, उन्होंने एक परमिट सिस्टम लागू किया शिप्स के ऊपर, जो कि जो शिप्स होगी वो उनके बिना परमिशन के इंडियन सी में अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन द गल्फ एंड रेड सी रीजन्स फॉर शिप बिल्डिंग ऑल्सो हेल्प द पोर्टुगीज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। जो टिम्बर की नॉन अवेलेबिलिटी थी गल्फ के अंदर और रेड सी रीजन्स के अंदर शिप बनाने के लिए, वो पोर्टुगीज के गोल्स को पूरा कर रही थी। अल्बुकर्की एक्वायर गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 विद ईजी। जो अल्बुकर्की हैं उन्होंने गोवा ले लिया था बीजापुर के सुल्तान से 1510 के अंदर। The principal port of the Sultan of Bijapur became the first bit of Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander of the Great। जो सुल्तान थे बीजापुर के वो पहले इंडियन टेरिटरी के ऐसे राजा थे जो कि यूरोपियंस के नीचे आ गए थे। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से कोई भी एक भी ऐसा राजा नहीं था जो यूरोपियंस के नीचे आया हो। जो अल्बुकर्की का जो इंटरेस्टिंग फीचर था उनके रूल का वो था सती का हट जाना। These men who had come on the voyages and stayed back in India were from Albuquerque's days encouraged to take local wives। जो पोर्टुगीज मैन थे उन्हें वापस इंडिया में रहने का मौका मिल गया था अल्बुकर्की के दिनों में, और अल्बुकर्की ने उनको एनकरेज करा था कि वो वहाँ की लोकल वुमेन से शादी कर ले ताकि वो वहाँ पर ही सेटल हो जाए। इन गोवा एंड द प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज विलेज लैंडलॉर्ड्स, ऑफन बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड इरिगेशन वर्क्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स लाइक टबाको, कैश्यू और बेटर प्लांटेशन वेराइटीज ऑफ कोकोनट बिसाइड्स। गोवा के अंदर नॉर्थ के अंदर दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज अ विलेज लैंडलॉर्ड, उन्होंने खुद को गांव का सरपंच घोषित कर दिया था। ऑफन बिल्डिंग न्यू रोड्स, उन्होंने नई रोडें बनाई थी। इरिगेशन वर्क यानी कि सिंचाई के उपकरण लाए थे उन्होंने नई फसलें उगाई थी जैसे कि तंबाकू, केशू और बेटर प्लांटेशन वेराइटीज ऑफ कोकोनट की बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज उन्होंने उगाई थी। प्लांटिंग लार्ज ग्रूव्स ऑफ कोकोनट टू मीट द नीड फॉर देयर कोयल रिगिंग और कॉर्डेज इन द सिटीज दे सेटल्ड एज आर्टिशियंस एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन। Beside being traders, most of them considered their new settlements rather than Portugal as home। ये लाइन इतना सा कहती है कि जो वहाँ पे ट्रेडर्स रहते थे वो वहाँ के लोकल मैन बन चुके थे, और जो पोर्टुगीज़ हैं जो पोर्टुगल से आए थे उनका घर बन चुका था गोवा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर लोकल वुमेन से शादी कर ली थी और वो वहाँ पर ही सेटल हो गए थे। थैंक यू दोस्तों।